बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत मज़ेदार सी कबाबों की एक रेसिपी। कबाब हांडी बोल लें और आप चाहें तो एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे इसे अनियन और टमाटर कट करके थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ गार्निश कर लें और उसके ऊपर कबाब रख के इस तरह प्रेजेंट कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इस तरह भी इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, ठीक है, चपाती के साथ, चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, ठीक है, दाल चावल के साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। और चाहे तो इसको हांडी भी बना ली, कबाब हांडी भी बोल सकते हैं और जस्ट ऐसे कबाब भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत यम्मी बने थे ये। इसकी आप लुक भी चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद का जो ये रिज़ल्ट है, बट मुझे उस तरह भी अच्छे लग रहे थे, इस तरह भी आप चाहें जैसे आपको पसंद हो आप उसको बना सकते हैं। सबसे पहले जो है मैंने कीमा ले लिया था। बीफ में बना सकते हैं, चिकन का कीमा ले सकते हैं, मटन, जो भी आप। तो मैंने इसके लिए बीफ का कीमा लिया था। बीफ बारीक कीमा पसवा लेना मशीन में। उसके बाद जो इसके अंदर चीज़ें शामिल की है, धनिया लिया, प्याज लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें लेके इसको जो है कुछ साबुत मसाले डालेंगे जो आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर इसको हम चॉपर में एक दफ़ा फिर से बारीक पीस लेंगे। और साबुत मसालों में जो जो चीज़ें शामिल की, मैंने कुटी मिर्च ली, हल्दी लिया, गरम मसाला, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पाउडर। सब ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा से चॉपर में डालेंगे और चॉपर में डाल के इसका बारीक से फिर से कीमा बना लेंगे। थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी डाला था फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, तंदूरी फ्लेवर देने के लिए तंदूरी मसाले का यूज़ किया। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम चॉपर में डाल लेंगे। चॉपर में डालने के बाद फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। चॉप कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें, धनिया और अदरक लहसुन और प्याज शामिल किया है और उसको बारीक पीसना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको चॉपर में डाल के बारीक पीस लेते हैं। थोड़ा सा बेसन भी शामिल किए, बेसन को मैंने भून लिया था थोड़ा सा, और इसको फिर छान के अच्छे से शामिल कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए इसको छान के शामिल किए। आप चाहें तो इसके अंदर भुने हुए चने का भी पाउडर बना के डाल सकते हैं। थोड़ा सा ब्राउन प्याज भी डाला है, थोड़ा सा कच्चा प्याज डाला है। इन सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद इसको हम अपने चॉपर में डालेंगे और बारीक चॉप कर लेते हैं। ये सब चीज़ें मैंने चॉप कर ली है और इसके बाद इसमें जो है ना हम थोड़ा सा कोयले से स्मोक दे देंगे। एक कोयले को बंद कर लें और फिर उसके अंदर रख के उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको स्मोक दे दें। थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अब इधर हम चॉपर में हटा लेते हैं और फिर इसको बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल के फिर उसके अंदर कोयल का स्मोक दे देंगे। ये ठीक है, थोड़ा सा मेरे से स्किप हो गया, मैं आपको आगे इसके दिखाती हूँ। फिर कबाब बना लेंगे। इस बाउल में मैंने निकाल लिया था, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिए कि कोई हड्डी वगैरह ना हो क्योंकि अक्सर बाज़ार से जब हम कीमा लेते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई हड्डी वगैरह इस तरह रह जाती है। और फिर इसके बाद जो है मैंने इसके छोटे छोटे एक पैन ले लिया था। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और छोटे छोटे कबाब बना लिए। इन कबाबों को बोथ साइड से फ्राई कर लेंगे। ये सब अच्छे से थोड़े थोड़े फ्राई करने के बाद हम इसको साइड पे निकाल लेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी भी जो भी शेप देना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको बना लें। मैंने छोटे छोटे जैसे गोला कबाब या टुंडे कबाब होते हैं। गोला कबाब तो जो गोल शेप में होते हैं, ये टुंडे कबाब की तरह से ऐसे फ्लैट सी शेप दे दिया। इस तरह की आप शेप दे के अपने हिसाब से जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं, जितनी भी क्वान्टिटी में आप इसको कबाब बना लें। कबाब बनाने के बाद इनको बोथ साइड से हल्के हल्के गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए और फिर इसको अलग से ट्रे में निकाल लीजिए। ट्रे में निकालने के बाद जो है थोड़ा सा कुछ अनियन काट लीजिए, 2 मीडियम साइज़ के या 1 बड़ा अनियन ले लिए, ठीक है। 2 टमाटर ले लें, थोड़ी से गार्लिक के जो है स्लाइसेस काट लीजिए और हरी मिर्च काट लें, धनिया शामिल कर लें, जो भी आपके पास इस तरह की चीज़ें आप इसमें सब काट के अलग से रख लीजिए गार्निश के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। अगर मैं क्योंकि इसके हांडी बना रही हूँ, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मुझे दोनों तरह अच्छा लगा था कि जस्ट इसके ऊपर अनियन और इस तरह थोड़ा सा उसको सौते करके इसके ऊपर कबाब शामिल कर लें। थोड़ा सा कबाबों ने इधर पानी भी छोड़ दिया था क्योंकि मैंने बीफ है और इसके अंदर कोई पपीता वगैरह शामिल नहीं किया, तो ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा सा कुक भी कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया था। ये सब अच्छे से फ्राई भी हो गए थे, कुक भी हो गए थे। फिर उसी पैन के अंदर मैंने ये अपने अनियन, टमाटर, थोड़े से जो है हरी मिर्च और अदरक को जूलियन साइज़ में काट के जो मैंने इसमें शामिल कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको हल्का सा इसमें सौते कर लेंगे और इसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे, तो भी ये बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। और आप चाहें तो इसको हांडी बनाना चाहते हैं तो इस तरह इसकी हांडी बना लें। इसमें कबाब शामिल करके कुछ देर के लिए ढक के रख लेंगे। जब
टमाटर और प्याज नरम हो जाएंगे, उसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करके थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, तो ये कबाब हांडी बन जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढकेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देख सकते हैं इसके बाद इसकी फ़ाइनल ऑयल भी सेपरेट हो गया था और इसकी जो टमाटर और प्याज ये भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे और बहुत अच्छी सी हांडी की शेप आई थी। आप इसको धनिया से गार्निश कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, घर की रोटी जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था, बहुत यमी बने थे। आप इसको अपनी किसी दावत के मेन्यू में भी शामिल